बैठिए। कैसे आप सब? आप सभी को पता होगा हिमांशु जी हैं, इनका 7th रिकवरी बर्थडे है, इनको 7 साल हो गए हैं ना नशे से दूर, तो इनके जोड़ा था नहीं। सही भाई, हाथों को जोड़ लेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आपकी शांति की प्रार्थना की ध्यान में जाएंगे, मिलकर बोलेंगे हिमांशु जी के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। तो दोस्तों आज 7 साल हो गए हैं, है ना। अपने में एक सफर जो होता है, एक मतलब कोई भी इंसान जो है ट्रीटमेंट में आया हो, सोचे 7 साल, तो उसके लिए भी बहुत उसे बड़ा लगता है ना, होता है, लंबा सफर है बहुत। तो वैसे रिकवरी एक ही दिन की होती है, कहते हैं ना, 1 डे एट अ टाइम, प्रोग्राम में कहते हैं 1 डे एट अ टाइम, मतलब एक दिन के स्तर पे हमें सही रहना होता है। अब बात आती है कि दिन का स्तर होता क्या है ना। शुरुआत आपकी भी हो गई है यहाँ पर, जब आप आए हो, जिस दिन से आप यहाँ पर आए हो, उसी दिन से आपकी रिकवरी की शुरुआत हो गई है। यहाँ से रास्ता भी दिया जा रहा है आपको, है ना। कार्यक्रम है यहाँ पे सिखाया जा रहा है, भाई अपने व्यवहार बदलो, अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ, हम्बलनेस लाओ, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, खुला मन रखो, अपना विलिंगनेस लाओ। आपको बताई जा रही सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जा रही, समझाई जा रही है। अब जब यहाँ से रास्ता मिलता है तो चलना तो इंसान ने है, उसके तो कोई भी नहीं आ सकता आपको यहाँ पे आपकी उंगली पकड़ा के आपको चलना सिखाए एक तरीके से, कि ये रोशनी की तरफ बढ़ो, जिस अंधेरे में फंसे हुए थे उससे निकाला। अब चलना इंसान ने होता है फिर। तो ऐसी संस्था क्या होती है, मार्गदर्शन का काम करती है ना। और मार्गदर्शन में क्या होता है कि हमें वो चीज दिखती है जो हमें पता नहीं होती है, हमने कभी देखी नहीं होती है। मार्गदर्शन में वो चीज दिखाता है जो कि हमें पता नहीं होती है ना, हमें सही रास्ता दिखाता है। तो संस्था उसी चीज का काम करती है। एक दिन का स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यार रिकवरी रातों रात नहीं मिलती, है ना। हमारे आज रात को सोते हुए सोचने से हमें रिकवरी नहीं मिल जाएगी, या 1 महीना सही रहे क्लीन रहने से हमें रिकवरी नहीं मिल जाएगी, 6 महीने क्लीन रहने से रिकवरी नहीं मिल जाएगी, 1 साल क्लीन रहने से हमें रिकवरी नहीं मिल जाएगी। रिकवरी तो बस उस दिन से स्टार्ट है जिस दिन से आपने अपनी माइंडसेट को चेंज कर दिया, अपनी मानसिकता बदल दी। पहली बात तो डिसीजन लेना, कि हमने आज डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब अपना लाइफस्टाइल जो है बदलना है, अपनी मुझे जीवन जीने का तरीका बदलना है। उस दिन से आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये डिसीजन जो होता है कि मुझे पुरानी चीजों में नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी लाइफ में हो, जैसे मर्जी हो। अपने इमोशंस को समझना, अपने विचारों को समझना, अपने इरिटेशन को समझना, अपनी नेगेटिविटी को समझना। जिस दिन इंसान ये समझना शुरू कर देता है और उस पर काम करने लग जाता है, तो उसकी रिकवरी स्टार्ट होने जाती है। नहीं तो क्या सोच के कैसा ही हो जाता है इंसान, सिर्फ सोच के कभी ठीक नहीं होता इंसान। तो धीरे धीरे इंसान रास्ते में चलता है। ट्रीटमेंट में हमें कार्यक्रम मिलता है जो हमारे पास कभी था ही नहीं, है ना। कार्यक्रम हमें मिलता है, हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद बाहर की लाइफ में जाते हैं, और अप्लाई तो करना यहीं से शुरू कर देते हैं कार्यक्रम को, यहीं से बदलाव इंसान में दिखने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बाहर जाके पता लगेगा, पता ही लग जाता है इंसान को वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा आगे, कितना उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, कितना वो उसने डीजल लिया लाइफ के लिए, कितना जो नशा करने के लिए उसने जितनी जुझारूपन दिखाया, क्या वो सही होने के लिए इतना जुझारूपन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, आपको उससे पूछना है ना। कई जगह नशा बैन रहता है, शराब बैन रहती है, कई जगह अब ड्रग्स तो इलीगल मिलते हैं, हर जगह के मतलब पैसे नहीं होते, शराब मिल रही है तो इंसान करता है ना बहुत सारी चीजें। तो क्या नशा छोड़ने के लिए इंसान वो सब चीजें कर रहा है नहीं कर रहा है, इंसान से उससे पूछना होता है। या अपनी भावनाओं में बह के पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहे हैं, या किसी ने कुछ कह दिया तो नेगेटिव हो जा रही है, तो चीजें बाहर भी होंगी। यही चीज समझनी होती है इंसान को रिकवरी में आने के लिए। तो ऐसे इन्होंने भी समझे और धीरे धीरे काम करते रहे अपने पे। पहले 6 महीने हुए, रास्ता मिला, कार्यक्रम मिला, है ना। फिर धीरे धीरे साल भर हुआ, पहला रिकवरी बर्थडे बना, फिर 2 साल हुए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ये तो देखो जर्नी है, सफर है चलता हुआ, है ना। हम भी उस रास्ते में चल रहे हैं, मैं भी उस रास्ते में चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब उस रास्ते में चलें। लेकिन बात ये होती है सिर्फ एक
मतलब इतना सतर्क होता है इंसान को दोबारा उस चीज में जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें लिमिटेशन बनानी पड़ती है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अगर सही होना इतना ही आसान होता तो दुनिया में मौतें ना होती, लोग पागल ना होते, या पागल खाने में 80% लोग जो नशा करके पागल हुए वो ना होते क्या? चॉइस छोड़िए पागल होना है क्या? जिसको बाई बार दिक्कत नहीं है पागलपन की, और जो पागल हो जाते हैं क्या उनकी चॉइस रहती है कि हम पागल हो जाएंगे एक दिन? क्या ये इंसान की चॉइस है कि नशे की वजह से उसके रिश्ते खराब हो जाए? क्या ये इंसान की चॉइस है कि उसकी हेल्थ खराब हो जाए? ये चॉइस नहीं है इंसान की, लेकिन हो रही है ना चीजें सारी। पागलपन आ रहा है, इंसैनिटी कहते हैं इसको। हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, फाइनेंशियल चीजें खराब हो रही हैं, सोशली खराब हो रहे हो रिश्ते सारे, है ना, स्पिरिचुअली जीरो हो रहे हो। तो ये चॉइस है क्या इंसान की? कोई भी नॉर्मल इंसान के चाहता हुआ ये सब? लेकिन जब इंसान एडिक्शन में होता है तो ये सारी चीजें होने लग जाती है, उसे पता ही नहीं लगता कभी उन ये सब चीजें उसके साथ होने लगती है, और टाइम आता है उसे निकलना उसको बहुत मुश्किल लगता है खुद का। वो सोचता है अब नहीं निकल पाऊंगा, अब नहीं सुधर पाऊंगा, अब नहीं छोड़ पाऊंगा ये चीजें, या छोड़ने की कोशिश भी करता है तो लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती हैं जिससे वो दोबारा उठाता रहता है नशा। कभी काम ठीक नहीं हुआ, कभी घर में झगड़ा हो गया है, कभी बाहर वाले ने कुछ बोल दिया है, कभी मेरी मनमर्जी नहीं हुई है, कुछ बच्चे ऐसे भी मनमर्जी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, घर वालों ने ये बोल दिया तो क्या नशा उठा लिया। ये तो आपकी चॉइस है, नशा दोबारा से उठाना आपकी चॉइस है, लेकिन जो नशे के बाद आपके यहाँ चीजें हो रही है लाइफ में वो आपकी चॉइस नहीं रह जाती, क्योंकि नशा तो एंजॉयमेंट होता है ना दुनिया की नजर में। क्या वो आपके लिए एंजॉयमेंट रहा? नो सर, नहीं रहा। इसलिए एडिक्शन के साथ जुड़ी हुई है दुख दर्द, है ना, खुंदके, बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है। नशा करना तो छोटा सा पार्ट है, नशा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बाहर के सब रिहैब आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत है इसलिए आप रिहैब आए हो, आप इस बात को समझो। जिसको डायबिटीज है उसको शुगर से दिक्कत है, नहीं तो हमें है क्या? तो हमें क्या, हम तो खा सकते हैं ना। जिसको दिक्कत है उसको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना अपनी बीमारी की। तो ऐसे ही अगर आपको लगता क्या आप लोग यहाँ पर आए हो तो सर के ऊपर से पानी निकले तभी आए हो ना? यस। तो अगर आप यहाँ पर आए हो तो जाहिर सी बात है आपको एडिक्शन की डिजीज है, पता है ना सबको एडिक्शन है, WHO मानता है इसको। तो हमें जब पता लग जाता है तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है ना खुद को ठीक करने की। सिर्फ नशा छोड़ने से क्या हम ठीक हो जाएंगे? नशा छोड़ने के बाद व्यवहार बदलने पड़ेंगे, अपने सोच बदलनी पड़ेगी, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा उन जगहों से यहाँ पे पहले आते थे, बचना पड़ेगा उन लोगों से यहाँ पे रहते थे, बचना पड़ेगा उन माहौल समझ लो या जहां पर आप ट्रिगर होते हो। लेकिन इतने नाजुक बन के भी आपको रिकवरी नहीं मिलेगी कि बाहर किसी ने छेड़ दिया और आप रिलैक्स हो गए, कि बाहर आपकी मनमर्जी नहीं हुई और आप रिलैक्स हो गए, बाहर किसी ने कुछ सुना दी पुरानी बातें तो गुस्सा आ गया। गुस्सा ही तो है परेशानी का कारण अधिकतर। तो ये सब आपको यहीं से सीख के जाना होता है, ताकि जब बाहर चीजें सामने आए तो आपके पास टूल्स हो। और रिकवरी में कोई देखो आप लोग यहाँ पे 4 महीने 6 महीने में परफेक्ट नहीं हो गए, हम भी कोई, मैं भी कोई 8 साल में परफेक्ट नहीं हो गया, या हिमांशु जी भी 7 साल में परफेक्ट नहीं हो गए। हर इंसान काम कर रहा है अपने स्तर में, लेकिन मेन काम कर अपने ऊपर काम करना है, कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं हम, या कार्यक्रम को अप्लाई कर रहा है, तो इससे एक मैंडेटरी चीज है ना नशा ना करना, तभी तो कार्यक्रम पे बढ़ पा रहे हैं आगे, अपने इम्परफेक्शंस को दूर कर पा रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ तो पा रहे हैं कम से कम। तो हमें ये खुद अपने अंदर मैच्योरिटी आनी पड़ती है चीज की। और देखो हमेशा एक मार्गदर्शन जो संस्था है, संस्था में कोई भी तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है जहां जो तुम्हें लगता है ना। संस्था क्या मार्गदर्शन देती है, एक तरीके से उजाले का काम करती है संस्था, आपको उजाले की तरफ लेके जाती है। लेकिन एक बार उजाला दिख गया तो उस उजाले की तरफ बढ़ना तो आपने है उसके बाद, है ना। वो उजाले की तरफ बढ़ने का जो कदम उठाना है आपने, वो आपकी मैच्योरिटी है, क्योंकि उस कदम को उठाने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने मन से लड़ना पड़ता है, अपने पुरानी सोच को बदलना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता है, अपने मौज मस्ती करने के तरीकों को बदलना पड़ता है, मौज मस्ती छोड़नी पड़ती है। लेकिन हाँ, मौज मस्ती छोड़ के ये तो है नहीं कि इंसान जिंदगी जिएगा नहीं, अरे खुशियां वाली चीज भी तो है। और ऐसा तो है नहीं, कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने कभी नशा छुआ तक नहीं, होते हैं ना, क्या वो खुश नहीं रहते होंगे? रहते होंगे ना। क्या वो अपना जीवन नहीं जीते? क्या वो अपने संबंध नहीं निभाते? क्या वो काम में आगे नहीं बढ़ते? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो सक्सेसफुल है बहुत, वो बिल्कुल सोबर है। और कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको उनसे हट खुद की लाइफ को देखना है कि आपने नशा करके आपकी लाइफ में क्या हुआ।
जो एक नॉर्मल इंसान बाहर ड्रिंक कर रहा है उसकी लाइफ में और आपने ड्रिंक करके अपनी लाइफ में कितना नुकसान करा, जमीन आसमान का अंतर है ना। Yes, sir. तो आपको अपनी लाइफ देखनी है। लेकिन मैंने ये आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि क्या इंसान बाहर जिसने कभी नशा नहीं करा, क्या वो जिंदगी नहीं जीता, क्या वो खुशियां नहीं बनाता, क्या वो आप लोगों से ज्यादा बनाता होगा। नशा करके तो सेंस हो रहा है ना, मजा आ रहा है उसे, बस देखो गलत चीजों में हमेशा मजा ही आता है इंसान को। ये मन की फितरत है हमारी कि जो भी गलत चीज होगी उससे मजा आएगा इंसान को। तो लेकिन रिकवरी इंसान को खुशियों को महसूस करना सिखाती है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सिखाती है, अपने रिश्तों में खुशियां अपॉर्चुनिटी उसको दिखाती है, उसे जीवन में और भी अच्छी चीजें हैं लाइफ में और क्या क्या वो कर सकता है। यार रिहैब पे इंसान सिर्फ नशा छोड़ने के लिए नहीं आता है, यहाँ पर एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए आता है ना। हम तो आप सभी से चाहते हैं कि आप लोग भी नया उस नए रास्ते में चल सको और नया जीवन शुरू कर सको और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। जो इंसान दोबारा जाके कभी कभार करने वाला और थोड़ा बहुत काम चलाता है तो दोबारा घुटनों में आया था कभी ना कभी, किसी को 1 महीना लगता आने में, किसी को 10 दिन, किसी को 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आता जरूर है। जो 2 साल का गैप या 1 महीने, वो जो जितना भी गैप पुराना ट्रीटमेंट लिया पुराना टाइम बीता नशा करते हुए सब जीरो हो जाता है आपका, फिर दोबारा पीछे आ जाते हो। तो इसलिए यहाँ पर आया हो तो ठहर के थोड़ा सा देख लो खुद की जिंदगी को, है ना। आज देखो रिकवरी बर्थडे बनाने का क्या मकसद है हम लोगों का, कि आप लोगों को उम्मीद मिल सके कि भैया लोग ठीक होते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हो तो रिकवरी बर्थडे ना बन रहे होते तो आपको क्या पता होता कि रिकवरी बर्थडे बनते हैं? क्या आपको मतलब आपके सामने एग्जांपल है, कितने सारे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो आपको दिख रहा है ना कि कार्यक्रम काम कर रहा है। तो ये आप पे भी तो काम कर सकता है। तो यही रिकवरी सेशन का, रिकवरी बर्थडे बनाने का हमारा मकसद होता है। नहीं तो क्या रिकवरी बर्थडे बना रहे हैं तो 8-10 हज़ार खर्चा तो हमारे ही हो रहा है, आपकी स्पेशल फूडिंग में हम अपनी तरफ से तो करवा रहे हैं, है ना। मतलब आप इसको गलत उससे मत समझना, मैं आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन बात। शाही पनीर बन रही है, आपकी सब चीजें हो रही है, केक आया है, जो भी चीजें, तो लेकिन इसलिए क्योंकि सेलिब्रेशन की तरह बना सके हम, ये खुशियां हिमांशु की बांट रहे हैं आप लोगों के साथ। नहीं तो क्या है, जो नॉर्मल मतलब जो आज के दिन पे डाइट में रहा होगा खाना वही बनता। लेकिन क्या रिकवरी बर्थडे बनाने में जितनी खुशी इंसान को है वो उतनी खुशी बांटना भी चाहता है आपको, है ना, हर तरीके से। तो रिकवरी बर्थडे को हम भी एक त्योहार की तरह ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। देखो मैं अगर अपनी बात बोलूँ, मेरी जिंदगी में मुझे पता है अपने बर्थडे में अब केक काटने का मन नहीं करता, नॉर्मल बर्थडे होता है, कोई लाता भी है तो मैं बोलता हूँ मत लाओ, या मुझे अब मजबूरी कुछ काटने में पड़ते ही है ना, रिश्तों में, यहाँ पर सब चीज़ों में। लेकिन मुझे अपने बर्थडे को अब पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से जरा सा भी बनाने का मन नहीं करता। मुझे अपने बर्थडे की अहमियत लगती नहीं, क्योंकि क्या उससे पहले मैंने जितने बर्थडे बनाए अपने नॉर्मल बर्थडे जब मैं पैदा हुआ हूँ, जो बर्थ डेट होती है, खा पी के बनाए। बर्थडे में हमारा काम क्या था, दोस्तों को बुलाया, पार्टी करी, घूमने गए, क्लब गए, दारू पी, यही तो करा, है ना। तो लेकिन जब पहला रिकवरी बर्थडे बना उस दिन मैंने समझा कि ये मेरा जिंदगी की नई शुरुआत है, इससे समय मेरे एक नया जन्म टाइप का समझ लो, क्योंकि जब नई सोच मिली। तो जो रिकवरी बर्थडे जब से बनने लगा तो मेरा नॉर्मल बर्थडे जो है मुझे फीका लगने लगा, बिल्कुल इंटरेस्ट ही हट गया जरा सा भी। मतलब मैं सोचता हूँ कि चलो खैर हर किसी का अपना अपना है वो तो, लेकिन मेरा हम लोगों की जिंदगी में रिकवरी बर्थडे बहुत अहमियत रखता है। मेरा इनका भी 7 साल का सफर है, इसमें भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे और आते होंगे अभी भी, तो लेकिन मजबूत तो बना हुआ है ना इंसान, टूटा तो नहीं। तो क्योंकि कार्यक्रम है हमारे पास या मार्गदर्शन है हमारे पास, हमें देखो मदद तो लेनी पड़ती है एक इंसान से जिसने कार्यक्रम ले रखा है तुमसे ज्यादा, तुमसे पहले से, चाहे वो आप हो या मैं क्यों ना हूं, है ना। मुझे भी लगता है तो जो मेरे हैं, मेरे टाइम रहे, है ना, मैं उनसे आगे बात कर लेता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने एक गोरा सर है उनको फोन लगाया था, तो ऐसा नहीं है तो कोई मैं इसमें कोई छोटा तो नहीं हो गया ना। ग्रेटिट्यूड तो हमेशा की बात है जहाँ पे हम रहे या जिन लोगों ने हमें रास्ता दिया। तो लेकिन जीवन में हमें बहुत जरूरत होती है कुछ कुछ चीज़ों की, उसमें काउंसलर भी बहुत जरूरी है। कुछ मेरे से सर मांग थोड़ी रहे, ये जो मेरे सर थे उनकी डेथ हो गई है, नहीं तो मैं उनको कॉल करता, बट वो हमसे कुछ मांग थोड़ी रहे यहाँ से जाने के बाद या कुछ है कि हम तभी बताएंगे पहले आप ये करो करो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लेकिन जुड़े रहना तो आपके ऊपर है, और आप तभी जुड़े रह सकते हो जब आप रिकवरी में चल रहे हो। ऐसी मेरी भी कम्युनिटी, कितने सारे रिकवरी मेंबर है बाकी लाइफ में जो रिहैब से है, रिहैब से नहीं है, अपने नॉर्मल जॉब में, बिजनेस में, जो भी है, तो हमारी कम्युनिटी जुड़े हुए हैं एक दूसरे का सुख दुख में। कोई अपना दुख बताता तो उसको समझ पाते हैं, या कोई सुख बताता तो उसकी खुशी में मना पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। या कोई अगर सजेशन मांगता है तो हम दे पाते हैं, या हम किसी सजेशन मांगते तो हम ले पाते सजेशन को।
रिकवरी जैसे बढ़ती आती है, आपको अपनी ईगो को कम करना है, अपने गुस्से को कम करना है। जितने भी टॉक्सिन्स कहते हैं ना मन में होते हैं, लालच, गुस्सा, बेईमानी, सब कम करते हुए चलते रहना आपने। ये रिकवरी है। एक दिन में तो आप खत्म नहीं कर सकते ना चीजों को। पहले साल थोड़ी सी दिक्कतें आती है, इंसान का मन भटकता है, उस समय स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत जरूरत रहती है। दूसरा साल, तीसरा, तो ऐसे करते करते भी एक पॉइंट आता है कि नशे के लिए थॉट ना शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल कोई थॉट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप जितने बैठे हैं, 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपने बोतल रख दिया है ना, नशा ड्रग को रख दिया जाए टेबल पे, तो बोल रहा हूँ 100 में से 90% लोगों के दिमाग में, या 60% या 70, मतलब मोर देन 50% लोगों के दिमाग में विचार आ सकते हैं, मजे के आ सकते हैं ना। तो वही आने लगेगा, अरे यार एक बार कर लेता हूँ, ये सब हो सकता है, ऐसा हो और होगा ऐसा। तो कहते हैं ब्रेन ऑफ एन एडिक्ट, मजा हमेशा आ सकता है दिमाग हमारा। लेकिन रिकवरी क्या करती है, धीरे धीरे मजबूती आती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना। विचार शून्य हो जाते हैं बिल्कुल, उस चीज के लिए जीरो हो जाते हैं बिल्कुल, वो है नहीं है, मिट्टी है। जैसे मुझे आजकल कई मेरे फ्रेंड्स से आते हैं, मिलते हैं, या फंक्शन में जाता हूँ, मुझे बोलते मन नहीं करता, मैं बोलता मेरे तो मिट्टी है, मिट्टी समझते हो ना। मेरे तो जीरो है, कोई इसका मतलब ना उससे लालच है, ना उससे खुशी जुड़ी है, ना गम जुड़ा है, ना कोई विचार जुड़ा है। उसे देख के मेरे मन में एक विचार तक नहीं आता, ना गुस्से का, ना लालच का, ना किसी भी चीज का कि ये बेकार है, ये विचार तक नहीं आता। तो वही तो रिकवरी, इसी के लिए तो रिकवरी है कि आपको मजबूत बना दे। जो चीज गलत है आपके दिमाग में मान लिया वो चीज गलत है, और अगले होना हो। ठीक है दोस्तों? यस सर। तो आज हम अपना रिकवरी, हिमांशु जी का 7वां रिकवरी बर्थडे में आज इनके शेयरिंग सुनेंगे इनकी, ताकि आप लोगों की उम्मीद मिल सके और ये भी अपनी शेयरिंग आपको कर सके। मैं भी बाहर इनको ये बता रहा था पहला, हम लोग देखो ऐसा, आप लोग तो अंदर बैठे हो, अंदर हो ट्रीटमेंट में, तो आपको तो रोज मौका मिल रहा है शेयरिंग करने का। जिसको कोई इंसान अपॉर्चुनिटी पे ले रहा है नहीं ले रहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं ट्रीटमेंट में था, मैं हर शेयरिंग में ये मान के चलो कि अगर 10 दिन 30 दिन शेयरिंग होती है महीने में, तो 30 में से 25 दिन मैं कोशिश करता था कि मैं शेयरिंग करूँ, अपना आंकड़ा तो जेन्युइन शेयरिंग करूँ, अपने गिल्ड्स निकालूं, अपने रिजल्टमेंट्स निकालूं, अपने आने वाले फ्यूचर की रिजर्वेशन निकालूं, जितना हो सकता है वो बात करूँ, अपने व्यवहारों की बात करूँ, या व्यवहार के कारण जो दिक्कत है वो बात करूँ। और जितनी बार मैं बात करता था, जब मैं सीट में आके बैठता था ना, उतनी बार हल्का, इतना दिल हल्का महसूस होता था मुझे। ये इतनी होती है रिकवरी शेयरिंग की ताकत। तो मैंने बोला हमें मौका नहीं मिल पाता शेयरिंग करने का, साल में एक ही बार मिलता है, तो शेयरिंग तो करनी है। वो तो खैर मतलब वही बोल रहे थे शेयरिंग करनी, लेकिन मैं बता रहा था कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ये शेयरिंग करना, क्योंकि हमें मौका नहीं मिल पा रहा ना रोज। यस सर। तो आपको तो आपके पास रोज मौके ऐसे। तो आज का ये रिकवरी सेशन हिमांशु जी के से सुनते हैं पहले, फिर दोबारा एक बार हिमांशु जी के जोड़ बता दिया। दोस्तों मेरे एडिक्शन की शुरुआत 2006 या 7 के अराउंड हुई थी। स्टार्टिंग में यही बहाने से चले जाना कि पढ़ने जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है, वगैरह वगैरह चीज़ें रहती हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अल्कोहल वगैरह लेना, या कभी जैसे पहाड़ों में मेले होते हैं तो इसके बहाने से निकल जाना और देर रात को घर आना जब घर वाले सारे सो जाए। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ती चली गई। उसके बाद जैसी 12वीं में पहुंचा, फेल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा मेहनत की, फिर पास हुआ, फिर अपना एडमिशन यहाँ UIT में करा दिया। हर चीज इस नशे के कारण छूटती चली गई। पढ़ाई अच्छे से नहीं की, 12th में भी सिर्फ इतना पढ़ा जितने में सब पास हो गए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सिर्फ ये सोच चल रही थी कि बस पास हो गए, बाकी बाद में देख लूँगा, तो कॉलेज करना है, कॉलेज में भी देखना है। जब कॉलेज में पहुँचा तो फर्स्ट ईयर होता तो बैक टू बैक आ रही थी। घर वाले आए, 4 बातें सुनाई, बस सुनी, बात खत्म, उसका अपना नशा किया, अब भूल गया उस चीज़ को। फिर जैसे एक सिर्फ लाइफ कट ही रही थी, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है,
तो चीज़ें हमेशा क्या हुआ, खराबी होती चली गई मेरी। बस बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे बीटेक कर लिया, ट्रक ऑफ चॉइस चेंज हो गई, क्योंकि एडिक्ट तो था ही, साथ साथ नशेबाज तो हुई। तो बोला अब ये अल्कोहल लेके तो गंद वगैरह आ जाती है, कभी भी घर वाले आ जाते रूम में छापा मारने, तो वो चीज़ मैंने हटा दी। फिर मैं क्या आ गया स्मैक पे आ गया, स्मैक वीड वगैरह सारी चीज़ें, हीरोइन वगैरह लेने शुरू कर दी। झूठ बोल के पैसे मंगाना, घर वालों को बेवकूफ़ बनाना। घर में होते हैं ना, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, डब्बे में पैसे रखे रहते घर वालों ने, कहीं जैसे मार्केट से 200 रुपये बच गए, कहीं छुपा दिए, जब घर जाता था तो वो निकाल दिए, तो ऐसे ढूंढता रहता था। कभी प्रोजेक्ट के नाम पे बेवकूफ़ बना देना कि 35,000 का प्रोजेक्ट है मेरा, दे दो, वो भी कभी जमा नहीं करना। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती रही मेरी। और जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं कॉलेज, या तो कॉलेज बस से आते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो साइकिल से आते थे। घर वालों ने सारी सुविधाएं दी, फर्स्ट ईयर में बाइक दी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कार दे दी। कार क्या दी, वो तो एक नशे का अड्डा बन गया। कहीं भी रोक लो, कहीं भी सेट लगे हुए, काले काले सेट लगे हुए गाड़ी में, कौन देख रहा अंदर, उसमें ही पी रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रही। एक दो बार एक्सीडेंट भी हुए साथ साथ, पर कोई फर्क नहीं। तो नशे बाद क्या करता है, नुकसान हमेशा अपना ही करता है, दूसरे किसी इंसान को नुकसान नहीं होता है। सबसे पहला नुकसान खुद का होता है। पढ़ाई खराब हुई, समय खराब हुआ, अच्छे से कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद धीरे धीरे करके घर वालों ने किसी तरीके से बोला कि भाई 1 साल अब घर में बैठ गया, क्या करेगा, कहीं जॉब करने चले जा। तो किसी के सोर्स से जॉब करने गया, तो दिल्ली वगैरह में जॉब करने गया, तो जब मुश्किल से मुश्किल 15 दिन जॉब पे टिक पाता था, जब तक मेरा नशे का सामान मेरे पास रहता था। जहां वो खत्म, मैं वापस ये छोड़ दी। गर्मी हो रही, तबीयत खराब हो रही मेरी, बहाने बनाने की आदत थी। घर वाले भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे, वो उनका यही था अपने में रोते रहो, और हमें वो चीजें दिखती नहीं थी। जॉब करने जा रखा हूँ, उस पर भी पैसे लेने कि खर्चा भेज दो इतना, और किसी को दिल्ली वगैरह जो स्टार्टिंग जॉब के लिए जाएगा, हॉस्टल वगैरह लेगा, वहाँ पर फ्लैट ले लिया। कमाना कुछ नहीं है, सिर्फ उड़ाना है। तो जब तक जेब में पैसे हैं, नशा है, तब तक रहे, फिर वापस अपने घर की तरफ। फिर कुछ दिन यहाँ पर बढ़िया चला, फिर वापस कहीं और भाग जाओ। तो जिंदगी में भागता ही आ रहा था, खुद से भी हमेशा भागता ही रहा। टाइमिंग ऐसी होती थी मेरी निकलने की, मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था और रात को 10 बजे आता था। ना मुझे कोई देखता था मोहल्ले में कि घर में रह भी रहा है या नहीं। रात को 10-11 बजे तब आता है जब लोग सो जाते थे, क्योंकि किसी ने नजरें नहीं मिला सकता था। कोई जाने ना जाने पर मुझे तो अपने बारे में पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। और इतना भी ये पता रहता है कि सामने वाले को पता होगी ये क्या करता है, बस वो मुंह के सामने बोलता नहीं था, तो ऐसा लगता था कि इसे कुछ नहीं पता। तो नजरें चुराना वगैरह, बिहेवियर बहुत खराब थे, गुस्सा, खुंदक, ये सारी चीजें। घर में तोड़ फोड़ कर देना अगर फिर कोई चीज ना मिल रही हो या घर वाले पैसे ना दे। तो इस प्रकार के तो मेरे व्यवहार थे। कभी कुछ सामान बेच देना, गिरवी रखवा दो, तो पिताजी डर के मारे पैसे दे देते थे कि भैया फोन छुड़वा दे अपना। तो इस प्रकार जब चीजें चलती रही तो लाइफ बद से बदतर होती रही। वेट
अराउंड 40 के अराउंड हो गया था। शारीरिक हालत ऐसी हो गई थी कि 40 किलो का मैं रह गया था और मानसिक स्थिति मेरी बहुत खराब थी। कोशिश ऐसा नहीं कि कोशिश की छोड़ने की, कई बार कोशिश की पर असफल रहा, क्योंकि पता नहीं था कार्यक्रम के बारे में। सोचता था ये छोड़ के दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, या ड्रग नहीं लूंगा, वेट तक ही रहूंगा, या अल्कोहल पी लूंगा। फिर जब हाई नहीं मिलती थी वापस अपने नशे में लौट जाता था। एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है नशेबाज को, और एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करता है? अपनी लाइफ के ऊपर करता है। हॉस्पिटल भी 2-3 बार एडमिट हुआ, पर नहीं, कभी नशा नहीं छोड़ पाया। 3 महीने 4 महीने एक गैप लेता था, एक गैप ले लिया। घर वालों ने बहुत पूजा पाठ करवाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े करना, पिताजी स्कूल में पहुंच जाना कि पैसे दो वरना मैं यहाँ पर रखला कर दूंगा। तो इस प्रकार की स्थिति मेरी चली आ रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि मैं घर से झूठ बोल के भाग गया। जो मेरा लास्ट दौर चल रहा था, जो मेरे नशेपन के सबसे अच्छे दिन चल रहे थे, घर वालों से 15-20 हजार रुपए लिए, बोले मैं घर नहीं आऊंगा कभी, मैं जा रहा हूँ। और थोड़ा बहुत पैसा ब्याज पे उठाया, अपना नशा लेके बैठ गया। अब उस पैसे को कवर करना, ये भी नशेबाज के दिमाग में चलती है कि अगली गाड़ी कैसे घुमानी है, तो बेचना भी शुरू कर दिया साथ साथ। जो साथ के यार दोस्त थे जिनके साथ उठना बैठना था, उनको बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद चीजें और ज्यादा, क्योंकि खाना वगैरह खा नहीं रहा था, तो वॉमिट वगैरह जो भी पी रहा हूँ बाहर निकल जा रहा है, तो हालत पूरी खराब हो चुकी थी। जब घर से भाग रहा था, दोस्त के यहाँ पर रह रहा था उस टाइम पे, तो एक दिन अचानक भानु भाई का मुझे फोन आया कि तू कहाँ है? मैं तो यही हूँ दोस्त यहाँ पे। अब मुझे पता था ये सेंटर में रह रहे हैं, तो उन्होंने मिल ले। अब नशे भाई अपना दिमाग भी तो दौड़ाता है, क्या पता मेरा भी करना हो। तो मैं मिला इन्हें, तो भाई जी ने उस टाइम पे देखा मुझे, तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो अब नशा भी खत्म होने के उसमें चल रहा था। तो भाई जी ने क्या किया, 500 रुपये पकड़ा दिए, तो कुछ खा लिया। अब मैं उससे क्या किया, दोबारा अपना नशे का सामान लाया, फिर किया, और दोबारा फिर सामान लेने निकल गया। जो थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे किए, उससे फिर दोबारा सामान उठा के वापस देहरादून आ गया। फिर फोन 2-3 दिन तक स्विच ऑफ रहा मेरा। तो भाई जी का अचानक फोन आया एक दिन कि कहाँ है? मैं तो यही रूम में बैठा हूँ, बोलो मिलने तेरे से काम है। तो जिस प्रकार से आप लोग आए, उसी प्रकार मेरा भी पिकअप हुआ था। अंदर खुंदक, ये मेरे साथ वाले ने मुझे कैसे उठा दिया, किस बात का दोस्त है, ये सारी चीजें अंदर चल रही थी। तो जब सेंटर पहुंचा तो 5-6 दिन के अंदर तो मैं होश में आया, जिसे प्रॉपर बोलते हैं। उससे पहले क्रेविंग के दिन थे जो मुझे याद भी नहीं है। मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन सा टी शर्ट पहन के आया था, कि इतना ब्लैक आउट हो, इतना नशा कर रखा था कि 4-5 दिन तक तो नशा नहीं उतरा था दिमाग से। जब सेंटर में था तो बिल्कुल बात वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अंदर तो गुस्सा पाला हुआ था। फिर धीरे धीरे करके जब क्लासेज में बैठना स्टार्ट हुआ, जैसे आप लोगों की सेवा होती है डिटॉक्स में, तो मेरी भी जो दवाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ें मिलती है वो सारी मुझे भी प्रोवाइड हुई। उसके बाद से जब मैं फैमिली में हुआ, तो धीरे धीरे करके जब क्लासेज में बैठा तो सर की बातें सुनी। तो एक दिन
जैसे आप लोग बैठे हो मैं भी ऐसी फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, तो मैंने भी सर से क्वेश्चन पुट कर लिया। वो उस टाइम पे दिमाग इतना खुला हुआ नहीं था, तो सामने जो साथ में बैठे उन्होंने बोला क्या बात कर रहा है तू, क्या पूछ रहा है। मैंने से रिकवरी क्यों है सर, रिकवरी क्यों नहीं होता कभी इंसान। तब सर ने मुझे चीज़ें समझाई, वहाँ पर अपना टाइम दिया कि रिकवर्ड हम कभी लाइफ में हो ही नहीं सकते हमें, क्योंकि हमें काम ही एक दिन के स्तर पे करना है। जैसा आप लोगों के साथ है, अंदर होते हैं ना यार दोस्त मिल जाते हैं, बातचीत होती है साथ में, जो जैसा इंसान तो अपने जैसा ढूंढने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ भी वही था कि मैंने अपने जैसे ढूंढने की कोशिश की, जो नेगेटिव होगा उससे बात करना, उससे बात रखी। तो 1-1.5 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, मीटिंग वगैरह नहीं आई कोई। जो भी सामान होता था भाई अपने हाथों से मुझे पकड़ा देते, जैसे लोअर वगैरह जो भी जरूरत का सामान होता था वो मिल जाता था। धीरे धीरे करके ये नहीं पता चला कि कब चमत्कार हुआ, कब जो सोच थी मेरी वो बदलने लगी, तब मैंने चीजों को कोसना छोड़ दिया। ये सिर्फ इन्हीं क्लासों की मदद से हुआ है। तो एक दिन सर ने मुझे बाहर भी बुलाया था, तो सर ने जैसे ही बाहर बुलाया तो फोन पकड़ा दिया, बोले बात कर लो कि किसका, मैंने किसका फोन है, कि ऐसी मजाक कर रहे थे वो, मतलब फोन नहीं लगा हुआ था, तो एक नॉर्मली मजाक कर रहे थे कि भानु भाई बोलो मैंने सुना कि बहुत गालियाँ देते हो तो नीचे, बहुत कोसते हो, तो मुझे क्यों पैक करा दिया। मैं सर अब ऐसा कुछ नहीं, वो स्टार्टिंग का टाइम था। अब उस टाइम पे ऐसा भी लगता है कि सामने वाले को क्या पता है बनावटी बातें कर रहा हूँ, बट ये था दोस्तों की कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को बदलने की और अपनी सोच को ठीक करने की। ये सब कुछ कार्यक्रम के माध्यम से ही हो सकता है। जब क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है तो उसमें अपने बारे में लिखना, ये सारी चीजें थी उसमें। तो धीरे धीरे करके समझ में आया कि अगले इंसान ने तो मेरा भला ही किया है, वह उनका क्या स्वार्थ था। जब कोई फायदा है मुझे ठीक करके, जब कोई फायदा ही नहीं है तो वो तो मेरा भला ही चाहते कि हाँ साथ का है, साथ में चीजें की तो साथ ही ठीक हो जाए। तो उनके थॉट तो क्लियर थे पर मेरे थॉट क्लियर नहीं थे। फिर जब 3-4 टाइम बढ़ता रहा, जैसा होता है ना यहाँ पर इंसान सोचता है मैं 1 महीने में ठीक हो गया कि अब तो मुझे चले जाना चाहिए, पर 1 से 2 महीने में तो मेरा शरीर ही ठीक हुआ था, दिमाग को ठीक होने में तो टाइम लगा था। फिर जब 3रे, 4थे, 5वें महीने में धीरे धीरे कदम करते करते आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उन पर भी काम किया। ये नहीं है कि आज काम करना बंद कर दिया उन चीजों पे, आज भी वो चीजें, जल्दी से किसी चीज को ना मानना, जल्दी से एक्सेप्ट ना करना किसी चीज को। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो अपने गुस्से पे किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं गुस्से के कारण ही ज्यादातर नशे में भागता हूँ, नशे की तरह भागता हूँ। घर में झगड़ा कर लूंगा, कोई चीज डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो लड़ाई झगड़ा कर लूंगा घर में। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। सबसे पहले मैंने गुस्से पे काम करना शुरू किया। आज धीरे धीरे करके चीजें ठीक भी हो रही थी कि पता चल रहा था। भाई जी आते थे, कई बार उकसाते थे, तो फिर लगता था, फिर गुस्सा आ जाता था। फिर धीरे धीरे करके वो चीजें कम होती चली गई। ये नहीं कि खत्म हो गई, पर उस पर काम करने से वो चीज क्या हुआ, बिहेवियर में बदलाव होने शुरू हो गए। जल्दी से किसी की बात को ना मानना, आज भी वो चीजें कई बार हो जाती है मेरे साथ। स्टार्टिंग का जब दौर था, मैं रिकवरी में चला था, जब इस सेंटर की शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि किसी चीज को समझने में मुझे 15 से 20 या 1 महीने लग जाते थे, किसी भी बात को समझने में। आज के टाइम में इतना है कि 2 से 3 दिन लगते हैं। धीरे धीरे करके ये समय कम ही हो रहा है।
तो जब तक कार्यक्रम को लाइफ में काम ना करने दो अपने ऊपर, या कार्यक्रम के हिसाब से नहीं चलोगे, तब तक ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। अपनी चलानी छोड़नी पड़ती है। जिद वगैरह कुंदन वगैरह पाल का कोई फायदा नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया हूं तो मकसद ठीक होने पे रखो, तो क्यों नहीं ठीक होंगे। जो चीजें क्लासेज में बताई जा रही है, चाहे आध्यात्मिक सिद्धांत है हमारे, चाहे 12 स्टेप, जिसमें स्वीकार करने की बात है तो उसमें स्वीकार करो। कोई नहीं, टाइम लगेगा उसमें भी। क्या पता आज स्वीकार ना करो, कल स्वीकार कर लो, पर उसके बारे में एक बार रात को बैठ के सोच तो लो। हमेशा अपने आप को सही मानना कि मैं ही सही हूं। जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही सही हूंगा। क्या पता सामने वाला जो बात बोल रहा है, क्या पता वो सही हो। इन चीजों पे भी आज के दिन में काम कर रहा हूं। क्योंकि देखो, हर चीज का पछतावा कब होता है? गलती करने के बाद। क्यों ना उस चीज को ठीक कर दी जाए कि वो चीज बार बार तुम्हारे साथ ना हो। तो जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, हमें उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपने कैरेक्टर डिफेक्ट देखने चाहिए खुद से ही। जैसे आउटसीट की क्लास होती है, उसमें तो सामने वाला बताता है, पर हमें खुद से भी तो कोशिश करनी चाहिए। मुझे उससे रिवेंज थोड़ी रखना है कि जब जिस दिन तू बैठेगा उस दिन मैं तेरे बिहेवियर बताता हूँ। अगर कोई इंसान मुझे मेरी कमियां दिखा रहा है तो मुझे तो उस पर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो तो मेरा आईना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं उसे देख के रिवेंज समझ लेता हूँ। ये तो मेरे साथ का है, इसके साथ तो मैं बैठता हूँ, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं या ट्रीटमेंट पार्टनर है, तो इसने कैसे बोल दिया मेरे बारे में, तो अब तो मैं भी बोलूँगा। तो अपनी कमियों को देखना शुरू करो। जब रात को चाहे 5 मिनट 10 मिनट का जो भी टाइम होता है, उसमें एक बार अपना आज का दिन उठा के कि आज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। आते ना हमारे कदमों में ये स्टेप भी तो है, क्षमा याचना का भी तो है। किसी से गलती हुई या तो उसे माफ कर दो, और हमसे गलती हुई तो माफी मांग लो उससे। तो इस प्रकार ही दोस्तों मुझे 7 साल हुए, इसलिए कार्यक्रम को 1 डे एट ए टाइम का कहा गया है। एक एक दिन के स्तर पे हमें काम करना चाहिए। दूसरे की भी सुननी चाहिए, दूसरा क्या कहना चाह रहा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा आपने सुना। दोस्तों, आपने सुना हिमांशु जी की शेयरिंग सुनी, और यही उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ उम्मीद मिल सके शेयरिंग से। 7 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है, क्योंकि हम वो लोग होते हैं, हम एक दिन भी कभी कभी क्लीन रहने में हमारे लिए महाभारत हो जाती थी। बाहर जब रहते थे 1 महीना रह लिए, फिर दोबारा 2 महीने रह लिए, फिर दोबारा उसी चीज़ों में चले जाते थे। तो जो 7 साल, या देखो चाहे 1 साल हो 2 साल हो, चाहे 1 दिन क्यों ना हो, जो इंसान पॉजिटिविटी है उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा है और वो किसी से शेयर कर रहा है अपनी चीज़ ना, तो उसमें बहुत बहुत एक पावर होती है उसमें कि सामने। क्योंकि ये भी जब तुमने बताया बैठे हुए थे आप लोगों की तरह, हमने भी रिकवरी बर्थडे बनते हुए देखे होंगे। किसकी क्या बात है, इंसान की जिंदगी बदल दे। तो बात होती है खुद में चेंज करने के लिए तैयार होना। जैसा कि मैंने बताया 1 डे टाइम का हम रोज एक दिन के स्तर पे कार्यक्रम पे काम करते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया ना बहुत बड़ी है। ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में चल रहा है। सेम 12 स्टेप ट्रीटमेंट, 12 स्टेप प्रोग्राम। और जैसे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाई करके रिकवरी में आए, ये हम लोग कर रहे हैं अप्लाई, या आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अप्लाई करो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ आप लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, ये पूरी दुनिया भर में जो लोग रिकवरी में चल रहे हैं, लाखों करोड़, मतलब जितने भी आप मान के लाखों। जैसे मेरे फेसबुक में 4-5 ग्रुप है, अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस के, उसमें किसी में 30 लाख मेंबर है, किसी में 40 लाख, बहुत सारे ग्रुप ऐसे।
तो जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो भी चीजें फंसे हुए हैं और वो रिकवरी में चल रहे थे, उन सबने भी सेम प्रोग्राम अप्लाई करा है जो आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पे रास्ता, ये हमने जो अपनाया रास्ता है ना। कार्यक्रम देखो, मुझे कहा करते थे सर कि कार्यक्रम सबके लिए काम करता है, कि बस एक शर्त ये है कि उसको काम करने दो। दिक्कत कि हम काम ही करने नहीं देते, अपनी फिर वही खुद की मन मर्जियाँ, खुद की सोच, खुद के पुराने व्यवहार, खुद के चारित्रिक दोष पुराने हावी कर लेते हैं खुद के ऊपर। मुझे पता है कि मैं स्टेबल नहीं रह पाता हूँ, इसलिए बार बार उस चीज में चले जाता हूँ। तो ये भी बता रहा हूँ, इंसान बोलता है ना कोई कि मेरे अंदर तो एंजाइटी है, मेरे अंदर तो स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर तो गुस्सा है, मेरे अंदर तो बेईमानी। अरे तो है, तो काम करो ना चीज में। अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि एक महीने काम करा और 32वें दिन दोबारा वही व्यवहार लौटाया। अरे काम कर रहा है तो धीरे 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 करके वो कम होना चाहिए ना। स्टेबिलिटी नहीं है तो धीरे धीरे करके वो आनी चाहिए ना। या कि काम करना ये हुआ कि एक महीने तो हम स्टेबल रहे और दूसरे महीने फिर दोबारा अनस्टेबल हो, ये काम करना हुआ। क्या इंसान ने एक महीने काम करा? या उसके अंदर गुस्सा है, उसे पता है मेरे अंदर गुस्सा है, 2 महीने गुस्सा नहीं हुआ और तीसरे महीने की शुरुआत में ऐसी बात हो गई तो बहुत गुस्सा आ गया और वो कोस रहा है खुद को, घर वालों को, और नेगेटिव हो गया, तो क्या उसने काम करा 2 महीने? काम करना ये होता है धीरे 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 करके स्टेबल होना। काम करना ये धीरे धीरे करके गुस्सा कम हो रहा है, उस जगह पे गुस्सा नहीं हो आ रहा उसको जहाँ पहले आया करता था, जो उसकी समझ थी पहले, वो सब क्लियर हो रही है। तो ये होता है काम करना अपने ऊपर। दोस्तों हम तो देखो ये चाहते हैं कि आप लोग जीवन संकल्प संस्था में आए, जीवन संकल्प रिहैब में हो, यहाँ से रिकवरी लेके जा सको। और देखो रिकवरी लेके जाओगे, फायदा अपना ही करोगे, मैं आज ही बोल रहा हूँ आपको। फायदा आपका ही होगा, सबसे पहला फायदा आपका है, उसके बाद आपके परिवार का है, क्योंकि क्या आप परिवार से जुड़े हुए हो। फिर समाज का है, क्योंकि सामाजिक इंसान होता है कि अच्छा इंसान चाहिए ना समाज को भी। लेकिन सबसे पहले आपका खुद का फायदा है, तो सेल्फिश बनना पड़ता है आपको खुद के लिए। अभी सेल्फिश बनने के लिए इंसान को ये नहीं सोचना पड़ता बाहर क्या होगा, कैसे होगा, क्या नौकरी, क्या रिश्ते। अरे ये सब पहले भी तो थी, खराब कर रहे थे। अब जब मौका मिला खुद को ठीक करने का तो करो ना। ये चीज तो बाहर जाके दोबारा कर सकते हो रीस्टार्ट लाइफ को, और अच्छे से एनर्जी से करना ना चीजों को, जो पहले नहीं कर पाए सही तरीके से, अब सही तरीके से करना। तो यहाँ पे सेल्फिश बनना पड़ता है खुद के लिए। तो हम तो सब यही चाहते हैं कि आप रिकवरी में चलो, लेकिन देखो चाहने से तो कुछ नहीं होता है हमारे लिए, आपके करने से ही होगा। हम तो सभी का चाहते हैं कि सभी इंसान हर इंसान रिकवरी में आए, रिकवरी में आए, अपनी लाइफ को बदले, है ना। जो रोशनी मुझे दिखी है, हिमांशु जी को दिखी है, और लोगों को दिखी है, यहाँ से कई सैकड़ों लोगों को अभी तक, है ना, वो आपको ही मिले। जिस तरीके से वो एक जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी ना सपना हो जाता है कभी कोई, समझते हो इस बात को? तो लाइफ बहुत एबनॉर्मल हो जाती है हमारी। जब एडिक्शन में थे लाइफ एबनॉर्मल मतलब बिल्कुल रैशनेस हो गई थी, तो नॉर्मल लाइफ भी सपना दिखती थी ना। तो क्या है, वही नॉर्मल लाइफ जीना ना भी एक लग्जरी है। तो ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये जीवन संकल्प यहाँ पर संस्था में, ये भी आपको उस नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए ही आप लोगों को धक्का दे रहे, समझ लीजिए दोबारा से, कि आपकी नॉर्मल लाइफ जो हो गई थी उससे आप नॉर्मल लाइफ में जा सको, और नॉर्मल लाइफ में आप खुद बहुत अच्छा कर सको अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, समाप्त करते हैं। और देखो कार्यक्रम में एक बात और की, अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, 7 साल बाद ही बोल रहे अपने नाम के आगे लगा रहे कि आई एम हिमांशु नशेबाज या हिमांशु एडिक्टेड। कारण क्या है इसका? कारण पता है क्या होता है? क्योंकि देखो रिकवर्ड होने में जैसे बता रहे थे अंदर, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्लास और किसी ने दोबारा रिलैप्स हो गया तो क्या वो दोबारा हावी नहीं जाएगी चीज? तो वो चीज हमेशा अंदर है हमारे, लेकिन हमें काम करते हुए चलना है एक दिन के स्तर में। हमें रिकवरी इससे दूर रहना है, नशे से, गलत व्यवहारों से, गलत सोच से, तभी हम रिकवरी में चल पाएंगे। और क्या जब हम, और ये चीजें हम यही इन बंद कमरों में तो कर रहे हैं, शेयरिंग स्टेशन में अपने नाम पे, दुनिया भर में थोड़ी आ रहे हैं दुकान में, हमें फलाना ही है, फलाना ही कर रहे हैं क्या? या हम रिश्तेदारों से मिलने गए वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिनकी शादी भी हुई है वो देखने गए लड़की और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ पर, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये बंद कमरों में, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऐसे लोग हैं, और हमें भी खुद को भी याद दिलाने के लिए कि हम कहाँ से निकल के आए हैं, कोई यहाँ पर हम अलग नहीं है ना। आत्म शांति की प्रार्थना है,
है ना। आज भी कैसे याद होगी, 7 साल हो गए ट्रीटमेंट लिए हुए, तो 7 साल हो गए, लेकिन जिस प्रार्थना ने इंसान का जीवन बदला हो तो वो तो याद रहनी चाहिए ना। चलो इसी याद से हम समाप्त करेंगे, खत्म करते हैं और आपकी शांति की प्रार्थना के ध्यान में आएंगे। सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, मिलकर बोलेंगे हिमांशु जी के साथ, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके।